ये भी ज्ञान नहीं है कि शंकराचार्य महाराज जो हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, प्रश्नोत्तरी है, भज गोविंदम है, तो बोले कि अज्ञस्य वो नहीं जानता है। इसलिए एक ब्राह्मण की कथा शंकर दिग्विजय में है। जब शंकराचार्य भगवान घूमते घूमते गए, ब्राह्मण बालक को जो है 6 साल हो गया था, उसका मुख बंद था। भगवान भाष्यकार ने देखा और मस्तक पर हाथ जब रखा तो उन्होंने जाकर के भगवत पाद को प्रणाम करते हुए वंदन किया। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोब निषद कथितार्थ निधे हृदय कमलम हृदय कलयम विमलम शरणम भव शंकर देशिक में शरणम। मेरा हृदय पवित्र हो गया, हे शंकर परिव्राजक। भव शंकर, संसार में आप परिव्राजक हैं, सन्यासी हैं। देशिकम में शरणम, विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे। ये वेद जो समुद्रवत है, आपके कृपा से मुझे ज्ञान हुआ। विदिता अखिल, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हुआ। इसलिए महितोपनिषितार्थ, ये किस प्रकार से भव संसार से पार हूं, ऐसे कहकर के बालक ने प्रणाम किया। तोटक छंद, कहीं कहीं शास्त्रों में गुरु कृपा हो जाए तो हस्ता मलक बत, हस्ता मलक को ज्ञान हुआ। जैसे हाथ में आंवला है और आंवला को पकड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे उनके जीवन में वेद वेदांत उद्घोषित हुए, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। हमने तो दर्शन नहीं किया, लेकिन कथा करने कभी जाते हैं तो दिल्ली करोल बाग के स्वामी गंगेश्वरानंद जी के विषय में लोग बताते हैं। करोल बाग वाले गंगेश्वरानंद जी जो प्रज्ञा चक्षु हो गए, लेकिन उनको गीता वेदांत वेद के ऊपर सभी जगह पर वेद मंदिर खोला है। तो इसलिए यह सिद्ध होता है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरि राय। इसलिए इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह चेत असकत, ये 100 साल की आयु में कम से कम मनुष्य जीवन में भगवान सच्चिदानंद आत्मा का विषय तो सुने, श्रवण करे। आत्मा की आत्मनम किम, आत्मा क्या है, अनात्मा का अनात्मा क्या है, कम से कम नित्य 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 अनित्य वस्तु का तो ज्ञान हो और ब्रह्म को जानने की चेष्टा करे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यह जीवन एवं चेत यदि असकत, इस मानव जीवन में यदि शक्नोति शक्त, यदि वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म को नहीं जाना, तो इससे बड़ा अपराध संसार में कोई हो ही नहीं सकता। शरीरस्य विनश्रसो, गीता जी में भगवान ने कहा है कि शरीर के पतन के पहले यह सोढ़ोम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेग, काम क्रोधोद्भवम वेग स युक्त स सुखी नर। शरीर के पतन के पहले माने शरीर का नाश, शरीर आपका स्वास्थ्य ठीक है, पतन के पहले जो काम है, क्रोध है, लोभ है, जो वेग आता है उसको सहन करे
और नित्य निरंतर भगवत चरणारविंद में मन को लगाए। आप सब जानते हैं कि चित्त इंद्रिय बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तो संपरित्य विविनक्ति धीर। श्रेय भी आता है, प्रिय भी आता है, लेकिन विवेकी लोग श्रेय को ग्रहण करते हैं, प्रिय को छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मनुष्य जीवन पा करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। तथा सर्गेषु लोकेषु, इसलिए जन्म मृत्यु से वो रहित हो जाता है। शरीरत्वाय कल्पते, यदि वो ब्रह्म को नहीं जाना तो संसार के बंधन में घूमता रहता है। न चेद असगत बुद्धुम ततः, इसलिए यदि उसको नहीं जाना, ये असकत, ये जो है ना लंग लकार का रूप है, असकत सक्रियगत धातु का रूप है व्याकरण में। उसका अर्थ होता है अनबोधत, उसको अभी बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान से वंचित हो गया। उत्सर्गेषु, इसलिए 84 लाख सहस्त्र योनि में वो घूमता रहता है। न सांबरायम प्रतिभाति बालम प्रमाद्यत्यम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। यमराज ने भी नचिकेता को कहा कि जो अज्ञानी है, हठधर्मी है, वो अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। कई उपनिषदों में ये बात आया है। केन उपनिषद में भी एक मंत्र है जो सिद्ध करते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद अमृता भवन्ति। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके यदि आपने अध्यात्म ज्ञान से रहित, भगवत भक्ति से रहित, इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है ना, यह चेद वेदिदत सत्यमस्ति। पहले तो लोग कथा सुनते थे, नीचे बैठ करके लोग कथा सुनते थे, इतना व्यवस्था नहीं था। और आजकल जहां भी सत्संग होता है, श्रोता मंडली के लिए अच्छी व्यवस्था रहती है, एसी भी रहता है, बैठने के लिए व्यवस्था रहता है, जलपान की व्यवस्था होता है। गुजरात में तो देखते हैं गरबा नाच की भी व्यवस्था होती है कथा में। यदि गरबा नाच न हो तो वो कथा नहीं है। कहीं कहीं कथा लोग कहते हैं तो भजन और गाना ये तो आजकल सामान्य है, लेकिन धन्य वो कथा जो कथा व्यथा को दूर करती है। कोई कथा सुनता है तो व्यथा को दूर होना चाहिए, मानसिक शांति की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कबीर विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ऐसे शास्त्रों में कहा आपका कथा अमृत है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं पृथिव्यादयो लोकाः तेषु सर्वेषु लोकेषु, संपूर्ण पृथ्वी में अनेक शरीर को प्राप्त होता है जो परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस प्रकार से यहाँ चौथा मंत्र में बताया, पांचवा मंत्र में उदाहरण दिया। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरीव ब्रह्मलोके यथा आदर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने
तथा पितृलोके यथा अपसु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया आतपयो इव ब्रह्मलोके यथादर्शे। आदर्श कहते हैं दर्पण को, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तथा आत्मनि, इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, दर्पण माने मन, मन रूपी दर्पण जिनका शुद्ध हो गया यानी निर्मल विषय वाला हो गया, तो ये आत्मा का दर्शन उसको होता है। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, ये बताया। यथा स्वप्न, जब आप सोएंगे और स्वप्न देखेंगे, स्वप्न में जैसे आप स्वप्न संसार को देखते हैं, ऐसे पितृलोक में भी आप जब जाएंगे तो पितृलोक का दर्शन होता है। स्वप्ने यथा पितृलोके, ये पितृ तो कहते हैं यथा आदर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने, जैसे आप सोए हैं वैसे पितृलोक का देह दिखाई पड़ा। यथा अपसु, जैसा जल में गए तो वो गंधर्व लोक का दर्शन हुआ, इसी प्रकार से ये कहते हैं ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोक में जब गया तो यहाँ लिखते हैं छाया आतपयोर इव, छाया और प्रकाश के समान जो है अनुभव होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश में छाया भी है और आतप धूप भी है, उसी प्रकार से उसको भान होता है। यथा आदर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानम पश्यति, जैसे दर्पण में आप खड़े हो गए सामने तो प्रतिबिंब के रूप में अपने आप को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तथा यह आत्मनि स्वबुद्धो, अपने बुद्धि में निर्मल अंतकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, माने आत्मा का दर्शन होता है। इनका कहना यही है। आदर्शवत माने निर्मली भूतायाम, जब अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो आत्मनो दर्शनम भवति, आत्मा का दर्शन होता है। यथा स्वप्न, जैसे आप स्वप्न में देखा, और ऐसे भाव होता है कि स्वप्न में आपने दिखा, क्या दिखा? अविविक्तम। अविविक्तम का अर्थ होता है कि स्वप्न में आपने अस्पष्ट रूप से देखा, स्वप्न में स्पष्ट रूप से देखा। इसलिए तथा पितृलोके अविविक्तम एवं, उसी प्रकार से पितृलोक में भी आत्मदर्शन होता है। कैसे होता है? पितृलोक में भी स्पष्ट दर्शन नहीं होता, ये इनका कहने का मतलब है। कोई साधना करते करते पितृलोक में चला गया तब भी आत्मा का दर्शन अस्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट भाव से नहीं होता। यथा स्वप्ने अविविक्तम, जैसे स्वप्न में गया तो अस्पष्ट रूप से दर्शन, माने स्पष्ट रूप से नहीं होता है, अस्पष्ट होता है, शुद्ध भाव से नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जीव पितृलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मानम कर्म फल उपभोग आसक्तत्वात्। इसलिए जहाँ जीव जाता है वहां कर्म, पितृलोक में गया, देवलोक में गया तो कर्म फल का जो सुख दुख है, पाप पुण्य है, उसका भोग करेगा। इसलिए कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहेगा। यथा च अपसु,
जैसे जल में अपना स्वरूप दिखाई दिया, और जैसे जल में शुद्ध जल हो तो दिखाई देता है, मटमैला जल हो तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से कहते हैं अविभक्तो, वहां अवयव विभक्त नहीं होता, नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए गंधर्व लोक में गए तो वहां भी अस्पष्ट है, स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि गंधर्व लोक में जाएगा तो वहां भी पुण्य का फल भोगेगा, और फिर पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त मंडल में आएगा। अविविक्तम एवं दर्शन, इसलिए अन्य लोक में जो है ना दर्शन आत्मा का शुद्ध रूप में नहीं होता। केवल ब्रह्म तत्व का दर्शन मनुष्य जीवन में और शुद्ध मन के द्वारा ही उसे परमेश्वर का दर्शन साधक करता है। एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यात् अवगम्यते, इसलिए आत्मदर्शन में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारसि। कठो उपनिषद में नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद में भी, छांदोग्य उपनिषद में भी कहा आचार्य एव विद्या प्राप्तम भवति। सदगुरु के चरणों में बैठे और शास्त्र का, सदगुरु वही होता है जो शास्त्र को लेकर के कहते हैं, शास्त्र को लेकर के जो चिंतन करते हैं वही सदगुरु है। इसलिए यहाँ पर जो है सदगुरु का जो लक्षण दिया यही है कि यह तथा गंधर्व लोके अविभक्तम एव दर्शनम आत्मानम। इसलिए अन्य लोक में जो है ना आत्मा का दर्शन अस्पष्ट होता है, शुद्ध भाव से नहीं होता। एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यात् अवगम्यते, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। श्रवण मनन निधि ध्यासन करते करते छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोक एव, इसलिए जो है छाया और प्रकाश के समान, जैसे सूर्य का छाया है और प्रकाश है, सूर्य से अभिन्न है, ऐसे आत्मदर्शन होता है साधक को, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। मवे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इसलिए यहाँ पर कहते हैं तपयो छाया आतपयो इव अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोक एव एकस्मिन्, छाया और प्रकाश के समान। सूर्य से छाया अलग नहीं है और प्रकाश अलग नहीं है। ऐसे जो विषय सच दुष्प्राप्यो अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वा, इसलिए ऐसा जो विषय बताया है, इसलिए तस्मात् आत्मदर्शन एव यत्न कर्तव्य इति अभिप्राय। इसलिए मनुष्य लोक में ही, माने मर्त लोक में ही आत्म दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ श्रवण मनन निधि ध्यासन करने की जो परंपरा है इस मर्त लोक में है, अन्य लोक में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर शास्त्रों में बताया है श्रवण करना चाहिए, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्यो, ऐसे हमारे शास्त्रों ने कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम 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 स्वामी जी। स्वामी जी हरिओम स्वामी, प्रणाम प्रणाम जी स्वामी जी 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 हरिओम नारायण नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। साधक नमो, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम।